मेरा नाम है आनंद यादव। चलिए आज पढ़ते हैं कि एक डेवलपमेंट की कौन कौन सा स्टेज तक होता है। ये मानिए कि ये फीटस हो गया। फीटस मतलब बच्चा पेट में है अभी। ये ओम हो गया, WOMB ओम। ये फीटस हो गया, FEATUS फीटस है। फीटस का जो ये पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, REPRODUCTIVE रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए इसमें देखते हैं कैसे एक बनता है, एक स्टेज कैसे होता है। तो ये मानिए बच्चा हो गया, बच्चा का ये इस्थेमस हो गया, ISTHMES इस्थेमस। ये यूटेरस हो गया, UTERAS यूटेरस। ये एम्पुला हो गया, ये फिम्ब्राई हो गया, ये इन्फॉन्डिबुलम हो गया। ये बच्चे का ये ओवेरी हो गया। चलिए देखते हैं ओवेरी में किस किस तरह से बदलाव आता है। OVARY ओवेरी। मानिए ये ओवेरी हो गया। ओवेरी का ये जो रीजन है ये वाला मेडुला रीजन हो गया, मेडुला MEDULL मेडुला। ये वाला CORTS कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में जो है उगोनियम रहता है, बहुत सा सेल रहता है जो उगोनियम कहा जाता है। उगोनियम को UGONI उगोनियम को, ये 2N रहता है। उगोनियम को स्टीम सेल भी कहा जाता है, स्टीम सेल और जर्म सेल, GERM जर्म सेल। अब देखिए ये डिवाइड करता है माइटोसिस से, MITOSIS माइटोसिस से। तो दो बनता है, एगो दोगो। तो एगो कहा जाता है प्राइमरी ऊसाइट, PRIMERY प्राइमरी ऊसाइट, और दूसरों को कहा जाता है ये स्टीमे सेल जाके बन जाता है। तो देखिए प्राइमरी ऊसाइट ये बच्चा कभी फीटस से में हो रहा है। तो जो कॉर्टेक्स रीजन जो है, कॉर्टेक्स रीजन को क्या करता है, कुछ सेल आरियर से इसको घेर लेता है। तो ये घेरने वाला सेल को कहा जाता है ग्रैनुलोसा सेल, GRANULOS ग्रैनुलोसा सेल और लेयर। बस बच्चे जब पेट में रहता है तो इतना स्टेज तक कंप्लीट रहता है, इससे आगे नहीं बढ़ता है। अभी जब तक 13 वर्ष का होता है ये बच्ची, ये मानिए 13 वर्ष की हो गई बच्ची ये, तब इसके दिमाग से हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलता है जिसको कहा जाता है, मानिए हाइपोथैलेमस से GnRH निकाला, हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस GnRH निकाला। GnRH जाके पिट्यूटरी को ऐड करता है, मतलब पिट्यूटरी को उसको एक्टिवेट करता है। तो पिट्यूटरी 2 ग्लैंड निकालता है, ये पिट्यूटरी पर ऐड करता है। तो पिट्यूटरी 2 ग्लैंड निकालता है, LH एंड FSH। तो ये दोनों जो है जाके ओवेरी पर ऐड करता है। तो ओवेरी पर ऐड करने के बाद ये प्राइमरी ऊसाइट जो है, अब इसमें देखते हैं किस किस तरह से बदलाव आता है। ये प्राइमरी ऊसाइट हो गया, PRIMERY प्राइमरी ऊसाइट। तो प्राइमरी ऊसाइट में क्या बोले थे कि ये ग्रैनुलोसा सेल हो गया जो कवर करता है ये प्राइमरी ऊसाइट। इसको दोनों को मिला कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल, PRIMERY प्राइमरी, FOLLICL प्राइमरी फॉलिकल। अब ये सेकेंडरी में बनता है 13 वर्ष के बाद से। तो देखिए क्या होता है, प्राइमरी ऊसाइट ही रहता है, मतलब ये डिवाइड नहीं करता। PRIMERY प्राइमरी ऊसाइट। ये जो ग्रैनुलोसा सेल जो है ये मल्टी लेयर हो जाता है, मल्टी लेयर। ये प्राइमरी ऊसाइट ये मल्टी लेयर हो जाता है। और कॉर्टेक्स से जो होता है ना, कॉर्टेक्स से कुछ और सेल आके घेर देता है इसको, जिसको थेका सेल कहा जाता है। ये थेका सेल हो गया, THEC, ये थेका सेल। ये प्राइमरी ऊसाइट, और ये होगा मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल, MULTI मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल, GRANULOS ग्रैनुलोसा सेल। मतलब प्राइमरी में सिर्फ एक ग्रैनुलोसा सेल रहता है घेरा हुआ प्राइमरी ऊसाइट को, और सेकेंडरी ऊसाइट में मल्टी लेयर हो जाता है ग्रैनुलोसा सेल, और थेका सेल भी इसको घेर लेता है। अब देखिए ये सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में बदलाव आता है तो अब टर्शियरी फॉलिकल बनता है। तो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि ये मियोसिस डिवाइड कर जाता है। मियोसिस मतलब ये प्राइमरी ऊसाइट जो है 2 गो में डिवाइड कर जाएगा। तो थेका सेल तो ऐसा ही रहेगा, 1 2 3 4। थेका सेल हो गया, थेका सेल ये प्राइमरी ऊसाइट 2 गो में बन गया। ये प्राइमरी ऊसाइट 2 गो में डिवाइड करता है। एगो कहा जाता है पोलर बॉडी,
POLAR पोलर, BODI पोलर बॉडी। और दूसरे को कहा जाता है सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट। ये हो गया थेका। एक ग्रैनुलोसा सेल जो है मल्टीलेयर का मल्टीलेयर, मतलब आप कुछ लेयर ग्रैनुलोसा सेल जो है ना, तो यहाँ पे ये स्पेस बना लेता है, जिसको कहा जाता है एंट्रम, ANTREM, एंट्रम। ये सब ग्रैनुलोसा सेल हो गया। कुछ देर बाद यही टर्शियरी फोलिकल में ही क्या होता है कि ये थेका जो है ना दो में डिवाइड कर देता है। देखिए ये थेका इंटरना है, थेका एक्सटर्ना है। थेका इंटरना जो है ग्रैनुलोसा सेल जो है उसके आसपास ही रहता है, ये आसपास ही रहता है। ये हो गया सेकेंडरी ऊसाइट। पोलर बॉडी बाद में इधर चलाता है, मतलब ये यहाँ पे जो पोलर बॉडी था, तो पोलर बॉडी एक ग्रैनुलोसा सेल के अंदर थी, आसपास चला जाता है। सेकेंडरी ऊसाइट बीच में रहता है। ये सब ग्रैनुलोसा सेल ये हो गया सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट ये पोलर बॉडी यहाँ पे आ गया ग्रैनुलोसा सेल का। थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना में डिवाइड हो गया। अब देखिए ये हो गया टर्शियरी फोलिकल, TERTIAR टर्शियरी फोलिकल। मतलब टर्शियरी फोलिकल में क्या बदलाव है, चले पढ़ते हैं। प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी फोलिकल, सेकेंडरी फोलिकल और टर्शियरी फोलिकल में क्या क्या डिफरेंसेज है। प्राइमरी फोलिकल में सिर्फ ओनली वन ग्रैनुलोसा सेल, ओनली वन GRANULOSA, ओनली वन ग्रैनुलोसा सेल and one primary cell, one primary primary oocyte। सेकेंडरी फोलिकल में MULTI मल्टी लेयर GRANULOSA ग्रैनुलोसा सेल एंड थेका सेल फॉर्म, THECA थेका सेल फॉर्म, थेका सेल FORMED फॉर्म। टर्शियरी फोलिकल में क्या होता है कि मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल तो ठीक है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल हट जाता है, मतलब स्पेस बनाता है। एंट्रम इज फॉर्म, स्पेस बनाता है, उसको एंट्रम कहते हैं। ANTREM एंट्रम इज FORMED फॉर्म। थेका सेल डिवाइडेड इंटू टू, THECA थेका सेल डिवाइडेड, थेका सेल DIVID डिवाइडेड इंटू थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना, THECA थेका एक्सटर्ना EXTERNA थेका एक्सटर्ना एंड THECA थेका इंटरना। प्राइमरी ऊसाइट डिवाइडेड इंटू सेकेंडरी ऊसाइट एंड पोलर बॉडी। प्राइमरी ऊसाइट डेवलप्ड इंटू डिवाइडेड, DIVIDED डिवाइडेड इंटू प्राइमरी पोलर बॉडी, POLAR पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ऊसाइट। ये पोलर बॉडी डिजेनरेट होकर इसको एनर्जी देने लगता है। बस इतना ही है डिफरेंसेस। ये होता है 13 बरस के उम्र तक। ये फर्स्ट मतलब बच्चा जन्मती है वहाँ से लेके 13 बरस तक यहीं पर रहता है, यही स्टेज पर। 13 बरस से ये शुरुआत होता है, ऊपर से अब शुरुआत होता है तो सेकेंडरी फोलिकल बनता है। सेकेंडरी फोलिकल से टर्शियरी फोलिकल बनता है। टर्शियरी से ये लास्ट में ये ग्राफियन फोलिकल बनता है। चलिए देखते हैं ग्राफियन फोलिकल क्या बनता है। ग्राफियन फोलिकल में क्या होता है ना कि एक ग्रैनुलोसा सेल जो है ये आरी और दूर हट जाएगा। ये सेकेंडरी ऊसाइट हो गया, लार्ज स्पेस बन जाएगा इसको कहा जाता है एंट्रम, कहा जाता है ANTREM। इसमें फ्लूइड बन जाता है जिसको कहा जाता है फोलिकुलर फ्लूइड, FOLICULAR फोलिकुलर या FLUID फ्लूइड। ये मैच्योर होकर जनरेट हो जाता है, मतलब यही सेकेंडरी ऊसाइट जाके ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। ओवम कन्वर्ट माने कि एक लेयर जो ग्रैनुलोसा सेल का है जो इसको घेर लेता है उसको कहा जाता है, एक लेयर जो घेरता है इसको कहा जाता है कोरोना, CORONA, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा। बस हो गया, इतना ही फर्क है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ग्राफियन फोलिकल में।